गुड मॉर्निंग मित्रों। तो जी आज है हमारा गोवा में दूसरा दिन। पर गोवा ऐसे घूमते हैं क्या? ये हुई ना बात। अब लग रहे थोड़े गोवा रेडी। तो बिल्कुल गोवा रेडी होकर मैं निकला अपने रूम से कि आज तो दुनिया को दिखाई देंगे कि गोवा घूमा कैसे जाता है। और रूम से बाहर आते ही ऐसा लगा कि जैसे मौसम मुझसे कह रहा हो कि क्या कह रहे थे भाई, बताना जरा कैसे घूमते हैं गोवा। बट अब गोवा को भी क्या पता था कि पिछले 3 महीने से महाराष्ट्र में यही सब करते करते मैं एकदम मॉनसून ट्रैवलर अल्ट्रा मैक्स प्रो हो चुका हूँ। तो मैं घुसा वापस अपने रूम में और अपने मॉनसून अवतार को धारण करके निकला सबसे पहले एक बढ़िया से ब्रेकफास्ट की तलाश में। तो जी मैं गोवा आया हूँ सितंबर एंड में, तो मॉनसून ऑलमोस्ट अपने एंड पर ही है। तो कभी कभी बारिश हो भी रही है और फिर बंद भी हो जाती है। बट इसके चलते मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है और मैं मस्त अपनी स्कूटी से बिल्कुल चैन सुकून से नज़ारे देखते हुए घूम पा रहा हूँ। तो घूमते घूमते हम पहुंचते एक बढ़िया सी बेकरी पर, द जर्मन बेकरी। और यहाँ की वाइब बिल्कुल वैसी थी जैसे मुझे चाहिए होती है। नो ढिंचक ढुंचुक, नो शोर, नो क्राउड। और टू बी ऑनेस्ट भाई, मुझे फैंसी खाने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो मैंने यहाँ के ओनर से ही पूछ लिया कि आप क्या सजेस्ट करोगे। तो उनके सजेशन पर मैंने ऑर्डर किया ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जो कि काफ़ी फिलिंग और टेस्टी था। यहाँ और बहुत सारे बेकरी आइटम्स भी मिलते हैं, बट मेरा ब्रेकफास्ट ही इतना हैवी हो गया था कि मैं कुछ और ट्राई करने की हालत में ही नहीं था। बट इफ़ यू विजिट हियर यू कैन गिव देम अ ट्राई। फिर यहाँ बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करके मैं अपने गोवा का राष्ट्रीय वाहन उठाकर निकला साउथ गोवा के कुछ और पॉइंट्स कवर करने। और मैं बड़े आराम आराम से गोवा घूम रहा हूँ यार, बिकॉज जनरली हमें क्या मिसकंसेप्शन होता है कि ज़्यादा घूमेंगे, ज़्यादा जगह कवर करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बट ऐसा होता नहीं है। उल्टा ज़्यादा घूमने के चक्कर में इतनी भसड़ हो जाती है कि वेकेशन और रिलैक्सेशन तो कहीं गायब ही हो जाता है और हम बस एक जगह से दूसरी जगह भागते ही रह जाते हैं। बस अपनी चिल जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए काबो दे रामा फोर्ट। तो मित्रों अब पहुंच चुके हैं काबो दे रामा फोर्ट। तो बस चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको काबो दे रामा फोर्ट। यहाँ बाहर एक एंट्री करवाई मुझसे, कुछ चार्ज वार्ज नहीं लिया, फ्री है। पर अब इसके अंदर है क्या वो मुझे एक्चुअली नहीं पता। मैंने बस फोर्ट का नाम देखा था और कहाँ घूमना है साउथ गोवा में वो देखा था। तो यार ठीक ठाक सी हाइक है ये, इसको हम लोग ट्रैकिंग नहीं कह सकते। थोड़ा बहुत चल के ही मुझे कुछ अंश दिखाई दे रहे हैं फोर्ट के। तो चलते हैं और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और साथ ही साथ मैं कुछ इतिहास भी शेयर करता जाऊंगा इस फोर्ट का कि किसने बनाया और कब बनाया, क्यों बनाया। क्योंकि भैया फोर्ट में बेसिकली जो होता है वो इतिहास ही तो होता है। तो देखा टूटी हुई दीवारें देख के वापस चले जाओगे। ये देखो यहाँ से कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है। लेट्स गो देयर। ओह अच्छा, ये तो कोई बीच जाने का रास्ता है, द पेबल पॉइंट। तो मित्रों फाइनली बीच के दर्शन हो गए हैं। पेबल बीच नाम है इस बीच का। तो चलते हैं नीचे उतरकर और आपको भी दिखाते हैं बीच। तो जब तक हम उतरकर पेबल बीच तक पहुंचते हैं, मैं यहाँ से जुड़ी हुई कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो काबो दे रामा जो नाम है, ऐसा माना जाता है कि वो नाम आता है रामायण से, क्योंकि अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान हमारे प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ भी रुके थे। और बात करें इस फोर्ट की हिस्ट्री की, तो ये फोर्ट 1763 में पोर्चुगीज के कंट्रोल में आ गया था आफ्टर द डिफीटेड लोकल हिंदू रूलर द राजा ऑफ सूंडा। उसके बाद पोर्चुगीज ने इसको रेनोवेट करवाया, थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स और बनवाए और इसको एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पॉइंट की तरह यूज़ करने लगे टू प्रोटेक्ट द सदर्न टेरिटरीज। और कुछ टाइम बाद इसको एक प्रिजन बना दिया गया। और आफ्टर 1961 जब गोवा का लिबरेशन हुआ पोर्चुगीज रूल से, तब से ये फोर्ट निगलेक्टेड रह गया और आज एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं पेबल बीच। तो मित्रों ये था पेबल बीच
काबो दे रामा फोर्ट ढूंढते ढूंढते पेबल बीच पहुंच गया मैं। यहाँ का मेरा कोई प्लान नहीं था, पता है, मैंने देखा था यहाँ का वीडियो। यहाँ क्या पत्थर है काफ़ी सारे, ठीक है, तो उन पर चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैंने सोचा अब ऐसी जगह क्या ही जाना है, चलने में प्रॉब्लम होगी, ऊपर से ये पहन के घूम रहे हैं हम, गोवा की राष्ट्रीय चप्पल। पर किस्मत हमें यहाँ ले ही है। मुझे अब याद आया कि फोर्ट जो है वो आगे जाके था। यहाँ से हम लोग आए थे पिछली बार, तो यहाँ से सिर्फ देखते हुए चले गए थे, ये सोच के कि अरे यार नीचे उतरेंगे तो फिर वापस ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा। पिछली बार सही सोचा था हमने कि वापस उतना ऊपर चढ़ के आना पड़ा मुझे। इट्स नाइस, पूरा खाली पड़ा है यार ये व्यू पॉइंट। ये पूरा व्यू पॉइंट है भाई, पूरा खाली पड़ा हुआ है और क्या ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। ये इसकी बात कर रहा था मैं, ये गोवा आए हो तो चिल करो, बढ़िया बैठो, देखो चीज़ों को। तो आप भी देखो चीज़ों को। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा यार अब। वो सामने वाला जो ये पहाड़ है ना, वो स्पेशली बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो नीचे पेबल बीच निकल गए होंगे उनको शायद पता ही नहीं होगा यहाँ भी आना होता है, जैसे मुझे नहीं पता था। बट आई एम द एक्सप्लोरर, चलते चलते पहुँच ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मित्रों, दैट वॉज काबो दे रामा फोर्ट। फोर्ट जैसा तो कुछ था नहीं इसमें, बस रूइंस है थोड़े बहुत ऐसे। ये जो बुरुज कहते हैं इसको, जहाँ से अटैक किया जाता था अगर नीचे से कोई आए तो ऐसा एक व्यू पॉइंट था यहाँ पर ये। अब हम चलते हैं आगे, और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं द केप गोवा। केप गोवा एकदम समंदर किनारे बहुत ज़बरदस्त सा रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ पहुँच के कुछ खाते हैं, क्योंकि हमारे इंग्लिश ब्रेकफास्ट को काफ़ी टाइम हो चुका है। तो चलो फिर सीधे चलते हैं द केप गोवा और वहीं पर मिलते हैं। A few moments later. मेरे को पता है नहीं कुछ और मैं व्लॉग बनाने निकल पड़ता हूँ। फोर्ट इधर है, आगे जा रहे हैं। इस गेट से जहाँ से घुसे थे ना, वहाँ से इस तरफ जाना है, फिर दूसरी तरफ होके आ गया और कह रहा हूँ कुछ खास है नहीं यहाँ पे। कोई बात नहीं, मतलब एक्सप्लोरर है हम, सब कुछ पहले से थोड़ी ना पता होगा यार। सब कुछ पहले से पता चल जाएगा तो फिर जीवन में मज़ा क्या है। और ये है भैया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फोर्ट, और आई गेस यही फोर्ट है एक्चुअली। वो जो पहले हम देख के आए वो पेबल बीच का रास्ता था। तो चलो चलते हैं यहाँ। ये देखो रास्ता, ठीक है, वो जहाँ से एंट्री की थी हमने, ये ठीक है, उससे बाहर निकल कर फिर यहाँ से ऐसा आना है, ठीक है। एक रास्ता तो आता है आगे पेबल बीच पर, और एक रास्ता आता है इस तरफ, ठीक है। तो ठीक से आना, कहीं भी कुछ भी मत घूम लेना। तो ये था एक्चुअल काबो दे रामा फोर्ट का व्यू पॉइंट, और ये मैं भरोसे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ और भी लोग थे। तो काबो दे रामा फोर्ट पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं निकला थोड़ा खाने पीने का जुगाड़ करने और पहुंचा द केप गोवा। तो मित्रों, ये है द फेमस केप गोवा जिसमें हम जाएंगे। इसके आसपास है ना ऐसे बड़े से डिजाइनर से गेट बना के रखे हुए जिसके ऊपर लोग फोटो खिंचवाते हैं। एक पे तो खिंचवाया मैंने, और एक देखो यहाँ ये है। तो अब वहाँ लगी है लाइन, तो अब मैं लाइन में तो खड़े होने वाला हूँ नहीं। तो वो देखो वो है, ये देखो मैं हूँ, मुझे वहाँ पर इमेजिन कर लो, ठीक है। हम चलते हैं कैफे के अंदर, क्योंकि कैफे है दिखाने में। मतलब वो चक्री वकरियों में मतलब क्या है ना, लड़कियां फोटो खिंचाती ज्यादा अच्छी लगती है। मैं वहाँ बैठूंगा अच्छा लगूंगा नहीं। अब पहुंच तो गए द केप गोवा, पर कतई पीक टाइम होने के चलते यहाँ मुझे टेबल ही मिलने राजी नहीं था। बट तुम्हारे भाई के सितारे थोड़े से बुलंद ही रहते हैं, क्योंकि तभी मुझे वहाँ मिल जाती है मेरे हॉस्टल से 2 फ्रेंड्स, और 3 लोग होने के चलते हमको बिल्कुल तत्काल प्रभाव से मिल जाता है सी फेसिंग टेबल। और इसी के साथ मुझे फिर एक बार रियलाइज़ होता है कि जेंडर इक्वालिटी इज़ वेरी रियल।
खैर उसके बाद मैं ऑर्डर करता हूँ ये कोई फैंसी सा सैलेड जिसका ना टेस्ट समझ में आता है और ना खाना कैसे वो समझ आता है। बट एनी हाउ मौसम और माहौल बहुत ज़बरदस्त होता है यहाँ का। इसके बाद जब हम पहुंचते हैं अपने हॉस्टल तो यहाँ चल रहा होता है जुआ और इन सामाजिक बुराइयों में अपना योगदान देते हुए खत्म होता है हमारा गोवा में दूसरा दिन। और ऐसे बहुत सारे BTS शॉट्स हैं जो इस वीडियो तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर मिनी ब्लॉग फॉर्मेट में। सो डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फॉर दैट एक्स्ट्रा कंटेंट। और अगर हमारी ये स्लो पेस जर्नी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और मिनी ब्लॉग्स में गोवा एक्सप्लोर करते हुए। और ये वाला वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।